परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम श्रद्धा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है, अलग आपका अकाउंट है जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। जैसे दास को पहले शुरुआत में परमात्मा की चाह खूब थी और ये सुना करते थे द्रौपदी का चीर मिट गया, नरसिंह दास भगत की कुंडली भगवान ने ली। तो इस तरह की बातें आत्मा मानती थी, भगवान कुछ भी कर सकता है, पर कोई कह देता था नहीं ऐसा नहीं हुआ करता है, तो वैसे भगवान की आस्था बनाने के लिए कह रखा है ऐसा नहीं हो सकता। तो मन ये भी मान लेता था कि ऐसा ना होगा, पर भगवान तो है। केवल इतना मानकर भक्ति कर रहे थे, दीक्षा भी ले ली थी और फिर परमात्मा ने ऐसा अजब गजब किया, वो सारी शंका मिटा दी। लोहे की जाड़ी को 1 फुट से ज्यादा बढ़ा दिया और दोनों को बढ़ा दिया 1 कोटि। तो बच्चों, विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है सत्संग के माध्यम से। एक गांव के बाहर 2 साधक साधना कर रहे थे। एक 40 साल से बैठा था, आयु 60 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा 4 वर्ष से साधना करने लगा था, वो भी घर त्याग कर बाहर आश्रम बना रखा था। तो बच्चों, वैसे तो साधना दोनों की ही शास्त्र विरुद्ध थी। पिछले संस्कार से प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा भगवान की तरफ तड़प जाती है, उसको खोज के लिए निकल पड़ती है और जैसा कोई मार्गदर्शन मिलता है उसी अनुसार अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है। उससे उसका कुछ तप बन जाता है और कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। उससे उसका वहां बोलबाला हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वहां एक यादगार बना दी जाती है। वो नरभाग आप तो नरक में गया, आने वाले उस गांव की कई पीढ़ियों को भी नरक भेजने का सामान तैयार कर गया। आने वाली पीढ़ियां उसी को मत्था टेक टेक उस कब्र पे, उसकी मूर्ति पे और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती है। होता किसी का कुछ नहीं, पर वह भावना बन जाए। एकाधिका वैसे सूत बैठ जाए, दाव लग जाए। स्वाभाविक जो भक्ति ना करते उनका भी हो जाता, वो तो उसका संस्कार होता था और वो नियमित उसका कर देते थे। हम भी ऐसे ही थे। अब बताना चाहता दास, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है। भगवान उसके नंबर देता है अलग से, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में भी बनी रहती है। इस तरह की क्रियाओं से जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। और वो प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है। तो वो देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था। देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने कहा जाता है ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं, बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठ रहता हूं कुछ देर जाके, तो आपके ऊपर तो कुर्बान है।
तो विष्णु जी बोले मैं भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास कर रहा है। देवदूत बोला जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान घर छोड़ के आया। तो भगवान बोले ना, दूसरा कि 4 साल से बैठा है वो भगत है, उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े को विश्वास नहीं है। ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत को विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, जिस समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, तो उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए रुक गया, और भगवान ने हाथी उस सुई के नक्के में के निकाल दिया। वो इसी तरह किया। देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भ्रम था। तो विष्णु जी ने कहा था फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया, उसने भी ये जाते कारण पूछा कि क्या बात देवता से लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था, क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो गया बस। देवदूत ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला क्या लीला की, कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में निकाल दिया, इसको देख कर आया मैंने, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला 40 साल वाला देवदूत देवता इसी झूठ बोल किसी का जत जा, ये कभी हो सकता है? सुई के नक्के में का हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है? देवता होकर ऐसी बात कर रहा है। तो उस देवदूत के होश उठ गए, उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक कहते थे तो कति डांगर है, जब इसको इतना विश्वास नहीं भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? देवदूत उठ कर चल पड़ा। फिर वो 4 साल वाले के पास गया, उसने सोचा यूं तो मारा धमका दे मेरे को, गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। तो उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा देवदूत तभी लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें भी बताओ। देवदूत बोला भाई ये बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता और सच्ची की शेखर गला उतरती नहीं। भगत बोला बताओ तो सही क्या बात है। क्या दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया। क्या लीला थी? देवदूत बोला सुई के नक्के में गए भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला फिर क्या हो गया? कि वो निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला बस भगवान निकाल दे, सारी पृथ्वी ने धरती न सुई के नक्के में गए, आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो? तो देवदूत ने सीने से लगा दिया उस बालक को, मैं बोला धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ है। भक्ति कर विश्वास नहीं तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो विषा दो, मैं तो हूं विश्वास में। तो अपने परमात्मा की लीला पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी, और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना, परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना।
अब बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है, जो संत गरीबदास जी को परमात्मा से प्राप्त हुआ। और ऐसा निर्णायक ज्ञान है, इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। बच्चों, इंद्रिय कर्म न लग लगार, जो भजन करे निर्बुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। बच्चों, आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।